आज अपन इस वीडियो में समझेंगे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में। सबने अच्छी प्रकार से वैसे पहले भी पढ़ रखा होगा फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में, लेकिन इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। क्या पता आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिल जाए। ज्यादा फालतू बड़ी बात अपन नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है और न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर है, वह भी अपन पूरा डिटेल्स से समझेंगे। देखिए, फेज को अपन पी से लिखते हैं, न्यूट्रल को अपन एन से लिखते हैं और अर्थिंग को अपन ई से लिखते हैं। ठीक है। वैसे अगर फेज और न्यूट्रल और अर्थिंग अगर सिंगल फेज हो, कौन सा फेज हो, सिंगल फेज हो, वहां पर फेज का जो वायर का रंग जो होता है, फेज वायर जो होता है उसका जो रंग होता है वह लाल होता है। किसमें? सिंगल फेज में, सिंगल फेज में। ठीक है। और न्यूट्रल का जो रंग होता है, न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे अर्थिंग का जो रंग होता है वह क्या होता है? तो हरा होता है। यहां तक नॉर्मल बातें हैं, ये आपको याद रखना है। कंपटीशन लेवल तक ये बातें पूछी जाती है, नॉर्मल है, बेसिक है, लेकिन यह पूछी जाती है। सिंगल अगर थ्री फेज की बात करें, थ्री फेज में क्या होता है? तो थ्री फेज में भी यही होता है कि यहाँ पर फेज एक होता है तो लाल रंग का होता है, लेकिन यहां से कितने फेज निकलते हैं? तीन फेज निकलते हैं। थ्री फेज है तो कितने फेज निकलेंगे? तीन फेज निकलेंगे। तो यहाँ पर एक तो क्या होगा? लाल। एक होगा यहाँ पर, देखो शॉर्ट में याद करो तो आर, वाई और बी, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू। येलो यानी कि हो जाएगा पीला और बी यानी हो जाएगा नीला। ठीक है। तो यहाँ पर लाल, पीला और नीला तो हो जाएगा। इसमें भी न्यूट्रल का काले रहेगा और अर्थिंग का हरे रहेगा। ठीक है। लेकिन एक और होती है फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल, ये याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। फ्लेक्सिबल केबल आता है एक, उसमें कलर अलग होता है। कैसा कलर? तो फेज के लिए तो लाल ही होता है, फेज के लिए तो लाल ही होता है। इस पर आएंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लो आप, है ना, क्योंकि नंबर यहीं से कटेगा, यहाँ से नहीं कटेगा आपका नंबर, नंबर यहाँ से कटेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। फेज का रंग लाल होगा, न्यूट्रल का रंग नीला होगा। ठीक है। यहाँ पर काला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नीला होगा। और यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अर्थिंग का रंग क्या होगा? यहाँ पर सफेद हो सकता है, और साथ ही एक और पूछा जाता है, सफेद हो सकता है या काला हो सकता है, या सफेद हो सकता है या काला हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीजें आती है, सफेद और काला, ये अर्थिंग के लिए, ये जरूर याद रखना, वरना यहाँ पर इसमें जरूर कंफ्यूजन होता है। यहाँ से यहाँ तक तो सेम है इन दोनों के लिए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल केबल जब आ जाती है तो यहाँ पर नंबर कटने की बहुत संभावना होती है। इसलिए यह चीज आप जरूर याद रख लेना, बेसिक चीज है, लेकिन नंबर कटवाने वाली यही रहती है, माइनस में नंबर भेजने वाली यही रहती है। इसलिए इसको तो कंटेस्ट आप कर ही लेना, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। चलो ठीक है साहब, अब आते हैं अपन फेज पर, फिर आएंगे न्यूट्रल पर और आएंगे अर्थिंग पर। फेज क्या होता है? देखिए, फेज जो होता है ना, फेज जो होता है ना, जैसे कि एक परिपथ बनाता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए ये अपना कोई भी उपकरण है ना, कूलर मान लेते हैं, अपना कूलर है। ठीक है। यहाँ से दो वायर निकलेंगे कूलर से, फिर यहाँ से अपन ने जो सप्लाई दे रखी है, यहाँ पर अपन ने फेज दे रखा है, और इधर से न्यूट्रल का वायर जोड़ा हुआ है। यहाँ पर फेज जोड़ा हुआ है, यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ा हुआ है, और अपना कूलर चल रहा है। ठीक है। तो देखिए, अगर फेज क्या होता है कि धारा जो निकलती है ना, धारा जो गति करती है वह फेज से जाती है। यानी कि कोई भी स्रोत यहाँ से अपन ने सप्लाई दी तो धारा जो निकलेगी, करंट जो निकलेगा वह फेज से निकलेगा। तो फेज से जैसे गति करेगा तो वह कहाँ जाएगा? कूलर के अंदर। फिर कूलर में जो भी काम करना होगा वो किया, फिर वापस से जो आएगा रिवर्स, तो रिवर्स होता हुआ कहाँ से आएगा? वो न्यूट्रल में आएगा। यानी कि सप्लाई जो जा रही है उसको तो अपन फेज कहेंगे, और रिटर्न वापस से जो सप्लाई आएगी उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। मान लीजिए अगर मैं तार को यहाँ से ओपन कर दूं तो यहाँ तक, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है तो ये सप्लाई यहाँ तक रह जाती है, फिर आगे सप्लाई नहीं मिलेगी तो धारा नहीं बहेगी, इसको अपन ओपन सर्किट कहेंगे। ठीक है। तो धारा यहाँ तक रह जाएगी, धारा यहाँ पर नहीं आएगी। अगर इस वायर को अपन टच करते हैं तो अपने कोई भी करंट का झटका नहीं लगेगा,
क्यों? क्योंकि न्यूट्रल में कोई करंट नहीं होता। अगर इसको दोनों को कनेक्टेड कर देते हैं तो करंट इसके अंदर आएगा, फिर तो अपन को करंट का झटका जरूर लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर ओपन हो जाता है तो इस न्यूट्रल वाले वायर में कोई करंट का झटका महसूस नहीं होगा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर अपन टच करते हैं तो अपन को करंट का झटका महसूस होगा। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे फेज क्या होता है। जहां से धारा आती है उपकरण तक और आती है उसको तो फेज कहेंगे, और धारा वापस से जाएगी रिटर्न, उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। और ये न्यूट्रल कहां से बनता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग देखिए, मान लीजिए यहाँ से फेज का कोई वायर आ रहा है और ये करंट जो है ना फेज से आता हुआ ये इस कूलर की किसी बॉडी पार्ट्स के टच है ना। तो इस बॉडी के अंदर अगर करंट फैल रहा है ना, जो किसी काम का करंट नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर किसी काम का करंट नहीं होता, ये हानि पहुंचाने वाला करंट होता है बॉडी के अंदर। तो ये जो करंट आ रहा है, अगर कोई इंसान आया और इसको छू लिया तो उसके अंदर भी करंट आ सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसकी बॉडी से, कूलर की बॉडी से एक वायर लगाया जाता है और उस वायर को जमीन में तक कनेक्टेड किया जाता है इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे अपन अर्थिंग। ये अर्थिंग होता है, यहाँ से डायरेक्ट जमीन के अंदर जाता है, बॉडी से डायरेक्ट जो जमीन के अंदर वायर जाता है उसी को क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। जो जिस उपकरण में करंट फैल रहा है वहां से डायरेक्टली जमीन के अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल, उसको क्या कहेंगे अपन? अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अर्थिंग कहते हैं। जो डायरेक्ट कहा जाता है जमीन के अंदर, लेकिन ये न्यूट्रल भी जमीन के अंदर ही जाता है, लेकिन कैसे जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको कनेक्शन बता देता हूँ। आपके घर में जो विद्युत सप्लाई आती है वो एनर्जी मीटर से आती है। मान लीजिए ये एनर्जी मीटर है ना, तो दो वायर तो आपके घर के अंदर चले गए और दो आए कहां से? पोल के वहां से। तो जो पोल होता है ना उस पर लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर में भी आगे से कोई सप्लाई आती है, वो वायर जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये दोनों जुड़े होते हैं फेज और न्यूट्रल वाले वायर, ये कहाँ जुड़े होते हैं? इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अंदर जुड़े होते हैं। तो देखिए अब यहाँ से तो फेज और न्यूट्रल तो अपन को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से तो सिंगल वायर आता है, या सिंगल वायर कहा जाता है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ से जो फेज आता है, ऊपर क्या आता है? फेज। तो यहाँ से न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है अपन को? ये न्यूट्रल कहाँ से बन रहा है? तो ये कहाँ से बनता है मैं आपको बता दूं। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर वाला वायर आ रहा है ना वो यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ये ऊपर वाला वायर का कनेक्टेड होता है, यहाँ ऊपर कनेक्टेड होता है। जैसे ही कनेक्टेड होगा तो ऊपर तो मिल जाएगा फेज, और ये जो न्यूट्रल कहाँ से बनेगा? ये जाता है जमीन के अंदर। जो पोल हो गए ना आपके, पोल खंबे, तो वहां पर एक लपेटा हुआ तार अर्थिंग होता हुआ आपने देखा होगा, ग्राउंड रहता है, वो जमीन के अंदर जाया हुआ रहता है। तो वहीं से जो अर्थिंग आता है ना इसी को क्या कर देते हैं? इस वाइंडिंग के कनेक्टेड कर देते हैं। धारा इधर से आई, इसमें होती हुई जमीन के अंदर चली जाती है। फिर यहाँ से क्या बनता है? चुंबक। चुंबक बनेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर भी क्या जाएगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो बनेगा ये फेज बनेगा, एक बनेगा न्यूट्रल। तो यहाँ से एक और वाइंडिंग रहती है, ये बनाएगी फेज और न्यूट्रल, जो कि अपने किसके अंदर आ जाएगा? एनर्जी मीटर के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ से अपने घर के अंदर सप्लाई आ जाएगी। तो न्यूट्रल कहाँ से बनता है? जो जमीन के अंदर से आता है, लेकिन वाइंडिंग में जाता है। जो अर्थिंग का वायर वाइंडिंग में जाता है, वाइंडिंग के द्वारा जो उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल वह दूसरी वाइंडिंग के द्वारा अपने घरों में आता है। तो डायरेक्टली न्यूट्रल जो होता है ना डायरेक्टली जमीन के अंदर नहीं जाता, वो इस प्रकार से ये परिपथ बनकर तैयार होता है। ये अपन ट्रांसफार्मर में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे। तो समझ में आया? अर्थिंग डायरेक्टली सुरक्षा के लिए लगाया जाता है जो कि जमीन के अंदर जाता है, और न्यूट्रल क्या होता है कि धारा को वापस से ग्रहण करता है, जो कि इस तरीके से ये परिपथ बना हुआ होता है, तो फिर जमीन में जाता है। लेकिन ये जमीन में ये वाली वाइंडिंग का नहीं जाता, अपना करंट कॉन्टेक्ट इससे रहता है, तो ये वापस से फेज ही रहता है। तो न्यूट्रल पर करंट आने की संभावनाएं रहती है ना। तो न्यूट्रल से तो बच के रहना, अर्थिंग से आप बच सकते हैं। तो समझ में आया? फेज क्या होता है? जहां से करंट आता है। न्यूट्रल क्या होता है? वापस से करंट, उपकरण से करंट जो जाता है वो न्यूट्रल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं उदासीन, ये भी आप याद रखना। अर्थिंग क्या होता है? जो अपनी सुरक्षा करता है ना, अपने किसी भी झटका लगने से, खतरे से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? अर्थिंग। आपने सॉकेट, अब लास्ट चीज में आपको बता दूं कि घर में आपके सॉकेट देखा होगा आपने, 3 पिन सॉकेट, जिसको 3 पिन नाम से जाना जाता है, 3 पिन सॉकेट। तो ये जो पॉइंट बनता है ऊपर वाला, इसको बनाया जाता है अर्थिंग के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? अर्थिंग के लिए। इसकी इन दोनों से मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है। मोटाई क्या होती है? इसकी मोटाई ज्यादा होती है, इनसे ज्यादा होती है।
ठीक है। और वो जो पिन आती है ना 3 पिन, इस तरीके से, इसकी मोटाई भी क्या होती है, इसकी लंबाई भी क्या होती है, इन दोनों छोटी पिनों से बड़ी होती है, ताकि ये सबसे पहले ये जाए इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना सॉकेट में ये ऊपर वाली पिन किसके लिए होती है, अर्थिंग के लिए होती है, और दो तो ये तो फेज और न्यूट्रल के लिए होते हैं। तो कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।